that little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. तो नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। आज आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि मैं ऐसे बैठा हूँ। एक्चुअली हुआ ये है कि हमारे यहाँ पे एरिया में एक पॉजिटिव केस मिला, तो मेरा एरिया थोड़ा सील हो गया है। ठीक है, तो अब बैठे रहते हैं घर पे। अब मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे, तो सोचा आज उसको उन कमेंट्स को क्लियर कर देते हैं। कमेंट्स, चलिए, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग अप्रोच करते हैं इस तरह, मुझे ऐसा मौका देते हैं कि मैं आप लोग की जो भी क्वेश्चंस है उनकी, आपकी जो भी क्वेरीज है उनको मैं सॉल्व कर पाऊँ, उनका आंसर दे पाऊँ। काफ़ी अच्छा भी लगता है मुझे, क्योंकि आप लोग फैमिली ही है और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पा रहा हूँ, ये भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। खैर, तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो है मेरा कि मतलब मेरे पास जो पहले क्वेश्चन एक आया है, ये काफ़ी अच्छा लगता है कि ये मेरे से इतने क्वेश्चन पूछते हैं। इनका नाम है जिष्णु कृष्णा, नाम है इनका, तो जिष्णु कृष्णा वेंकट। ये बोलते हैं कि ये 9th स्टैंडर्ड में हैं और काफ़ी अच्छा लगता है कि आप इस तरह से नॉलेज लेना चाहते हो। मैं ये चाहता हूँ कि आप नॉलेज लो, बहुत अच्छी बात है, और साथ ही साथ अपनी स्टडी पे भी ध्यान दो, क्योंकि बिकॉज आपके लिए 12th फ़िलहाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप आगे अपना डिसाइड कर सकते हैं आपको किस फील्ड में जाना है। तो इनका क्वेश्चन DG5 पे है, WDG5 पे, और साथ ही साथ एक गीता चटर्जी मैम है, उनकी तरफ से भी कमेंट आया था कि ये DG5 का प्रोडक्शन बंद क्यों हुआ है, इसके बारे में कोई रीज़न क्या है इसका, ये आपको बता देते हैं। देखिए, DG5 क्या होता है कि EMD के साथ 1995 में इंडियन रेलवे का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसको TOT कहते हैं। TOT से मतलब आपका आता है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। 1995 में इंडियन रेलवे ने EMD के साथ, मैसर्स EMD के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का। तो उसमें हुआ ये था कि 4000 हॉर्स पावर EMD के साथ साथ में उनको 5000 प्लस हॉर्स पावर के EMDs प्लस उनके 20 इंजन्स, मतलब 20 ट्रैक्शन के मोटर्स, मतलब उसके इंजन की टेक्नोलॉजीज़ वगैरह, ये सब उनको देनी थी। तो होता क्या है कि 4000 हॉर्स पावर के तो उन्होंने आपको EMDs दे दिए, जो GT46 PAC MAC ये आपके पास आए हैं। तो इसके साथ साथ 5000 प्लस हॉर्स पावर प्लस 20 इंजन्स के साथ इसमें इन्होंने एक और दिया था, लेकिन उसमें वो फेल हो गया था। 1995 में वो फेल इस वजह से हुआ था क्योंकि इंडियन रेलवेज़ जो है उस टाइम पे 21 जो इसका टन था, 21 टन तक ये इसका एक्सल लोड की परमिशन थी कि 21 टन जिसका एक्सल लोड होगा वही लोको रन कर पाएगा। इसलिए ये 5000 हॉर्स पावर का उस टाइम पे रुक गया था, वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र जैसे नहीं हो पाया, तो उसमें इन्होंने गॉडफादर 12001 वगैरह ही मंगाए हैं। तो 1998 में वो पहला इंपोर्ट हुआ था यहाँ पे, तो तब वो वहाँ पे रुक गया था। अब उसमें होता क्या है कि जैसे उसके 2 साल या 3 साल बाद इन्होंने अपने टेक्नोलॉजी में एक बार और करेक्शन करके 21 टन से बढ़ा के और टोटल 23 टन टीयर ये आपका लोड किया, एक्सल लोड किया। तो वहाँ पे जाके इन्होंने फिर करेक्शन EMDs में किया, तो तब जाके DG5 बना था, वरना उससे पहले DG5 डायरेक्ट नहीं आया है। तो यहाँ पे आके फिर जैसे ही DG5 बना, तो उसके साथ फिर बोगी में प्रॉब्लम आ गई। बोगी में फिर उन्होंने बाद में करेक्शन किया कि ये पहला ऐसा लोको था जिसमें एडवांस बोगी आई हैं, हाइब्रिड इसमें बोगी आई हैं। इसमें हाइब्रिड बोगी आई हैं जो 105 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड झेल सकती हैं, और ये
इतना स्पीड अचीव कर सकता है, बोगीज इसकी इतनी कैपेबल हैं, तब जाके ये DG5 भी इस तरह इसमें आया है। और बाकी अगर आप चाहें तो इसमें मैं और डिटेल में वीडियो बना सकता हूँ। अब मैं आता हूँ गीता मैम की बात पे। गीता चटर्जी मैम पूछती हैं कि इसका बंद होने का रीज़न क्या है। देखिए मैम, यू नो वेरी वेल कि अभी इंडियन रेलवेज इलेक्ट्रिफिकेशन पे मोस्ट इसका सारा ही ध्यान इलेक्ट्रिफिकेशन पे है। और इलेक्ट्रिक इंजन की कमी को दूर करने के लिए इसने DMW पटियाला, DLW वाराणसी और इसने अलग से अपनी ब्रांच को लिए, ये दानकुनी में भी इसने लोकोमोटिव वर्क्स की इसने ब्रांच को ली है जो CLW की ब्रांच है। तो ये सब जगह इसमें इलेक्ट्रिक लोकोस बन रहे हैं। तो DLW का इसमें टोटल ही प्रोडक्शन अभी बंद है, डीजल्स का टोटल प्रोडक्शन बंद है। 5001 जो कि भीम है, तब से लेके 5007 तक हमारे पास DG5 हैं, सभी साबरमती के पास में है। उसमें से कुछ गुत्ती के पास ट्रांसफ़र हुए थे, लेकिन वो वहाँ चल नहीं पाया ज़्यादा, उनका मेंटेनेंस उसका वहाँ पे हो नहीं पाया, तो इसलिए सारे साबरमती को आ गए थे। दूसरा ये था कि जैसे मॉडिफाइड बोगी से पहले लगाने से पहले इसमें ये था कि जैसे ये यार्ड में टर्न आउट करता था तो कई बार ऐसा होता था कि इसकी बोगी में क्रैक आ जाता था। तो हर 2 या 3 रन के बाद में इसको बाद में सर्विस हो जाती थी। मतलब इस सर्विस से क्या मतलब है, इसकी बोगी में फिर रिपेयर होता था। बहुत कम लोगों को पता है, ये ज़्यादातर SBI साइड वालों को ही पता है। तो वहाँ से इसमें फिर हाइब्रिड में और ज़्यादा करेक्शन करके इसको अब बनाया है। अभी फ़िलहाल ये ठीक है, चल रहा है। और रही बात बंद होने की, इसमें बीच बीच में उड़ती खबरें भी आई थी, मेरे पास भी आया था अनऑफिशियल वो खबर आई थी कि 5008 बन रहा है, वो भी साबरमती को ही जाएगा। लेकिन फिर बाद में ऑफिशियली एक खबर आई और मेरे कॉन्टेक्ट्स थे DLW से और भी कई जगह से थे, तो मैंने कई जगह से कंफर्म किया कि ये सच है नहीं। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये अब DG5 बंद हो चुके हैं। 7 DG5 हैं, 5008 या फिर इससे आगे अब कोई नहीं बन रहा है, क्योंकि अब डीजल हमारे यहाँ पे बंद हो गए हैं DLW में। जो अब बन रहे हैं वो उनका कॉन्ट्रैक्ट बांग्लादेश और सऊदी अरब से कॉन्ट्रैक्ट है, वो ही बन रहे हैं और एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इसके अलावा और कोई डीजल नहीं बन रहा है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए अगर डीजल बना रहे हैं तो GE है, DG4G है और DG6G है। DG6G के 300 यूनिट बनेंगे, वही अभी हमारे पास बन रहा है। अब ये तो रही DG5 की बात है। अब DG4G कुछ लोग अभी कह रहे हैं कि भैया ये एल्को कैसे है। मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि एल्को है। ये एल्को, देखिए मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि 1949 में जो GE है, जनरल इलेक्ट्रिक्स, उसका एल्को के साथ एक जॉइंट वेंचर हुआ था। उसमें RSD करके उन्होंने, RSD मॉडल है उसका एक एल्को का, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तब उन्होंने एक ये लोको बनाया था और उसके बाद में एल्को GE से कुछ पार्ट्स खरीदता रहा, लेकिन बाद में EMD ने एल्को को रन आउट कर दिया। तो 1953 से तक, 1949 से 1953 या 54 के समथिंग तक ये पार्टनरशिप चली और फिर बाद में GE ने एल्को को ही टेक ओवर कर लिया। फिर कहीं जाके अब GE जो है, इसलिए ये एल्को हम इसको कहेंगे। GE की ही टेक्नोलॉजी है, इसमें फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी है, तो इसमें आपको एल्को, ये ट्रैक्टर बोलते हो, देखिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये एल्को है, ये EMD नहीं है। EMD अलग है, EMD GE का और एल्को का कॉम्पिटिटर है, इसलिए ये एल्को ही है। DG4G एंड DG6G आर एल्कोस एंड लाइक एल्कोस, नॉट प्योरली बट दे आर लाइक एल्कोस। ये मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। GE के किसी भी लोगों पे आप देख सकते हैं, मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है। GE के आप साउंड में ज़रूर फ़र्क देख सकते हैं, दे आर एल्कोस। ये रही बात। अब आते हैं रेलवे प्राइवेटाइजेशन पे। ये बहुत ज़्यादा मामला उठ रहा है, बहुत ज़्यादा। रेलवे प्राइवेटाइजेशन ऐसा है क्या है, समझ सकते हैं आप। देखिए होता क्या है। सबसे पहली बात, रेलवे प्राइवेटाइजेशन 5 से लेके 15% प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। उसमें क्या आता है,
रेलवे के डिब्बे जो हैं उनकी रख रखाव, रेलवे का कैटरिंग, रेलवे की टिकटिंग, और रेलवे का जो कैटरिंग का और अभी अंदर की रख रखाव का ये सब जो उसका स्टाफ है इसका, ये सब का अभी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। इसके अलावा देखिए अब ट्रैक रेलवे का, इसमें इन्वेस्ट कर रही इंडियन गवर्नमेंट, लोकोज रेलवे के और कोचेज रेलवे के, सब कुछ तो रेलवे का है। इसके साथ ही साथ में जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसमें अभी कंपनी तो नहीं आई है, आईआरसीटीसी इसको हैंड ओवर करती है। आईआरसीटीसी का मतलब ही इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है, उसका चीफ, उसका सर्वा वो भी तो रेलवे ही है। तो इस प्राइवेटाइजेशन से मेरे हिसाब से तो इतना ज़्यादा नहीं है, 5 से लेके 15% तक के बीच में इसमें प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और लोग हल्ला मचाए हुए हैं। खैर अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन को इतना ज़्यादा लेके माहौल नहीं बिगाड़ना चाहिए कि अफवाह उड़ा रहे हैं कि जॉब ख़त्म हो गई। जॉब ख़त्म नहीं हुई है, जॉब के प्रोफाइल चेंज हो रहे हैं। उन लोग को जैसे गार्ड की अभी भर्ती बंद हो चुकी है, गुड्स गार्ड की अभी इन्होंने अलग से डिवाइस लगाना शुरू किया है, तो गुड्स गार्ड की इन्होंने रिटायरमेंट नहीं दिया है, ना ही उनको जॉब से हटाया है। कुछ हटाए हैं, लेकिन गुड्स गार्ड को इन्होंने प्रमोशन देके या फिर उनकी कैटेगरी चेंज करके उनको रेलवे में ही रखा है। सेम इसी तरह इसमें भी जो प्राइवेटाइजेशन होंगे, जो भी हटेंगे, उनकी जॉब प्रोफाइल चेंज होगी, उनकी कैटेगरी चेंज होगी। दिस इज़ द रीज़न, ये आप लोग का रीज़न है। स्टेशन मास्टर का सारा स्टाफ है, ट्रैकमैन्स हैं, ट्रैक्स हैं, सिग्नलिंग, ठीक है, ये सब तो रेलवे का ही है। प्राइवेट क्या हो गया? आईआरसीटीसी अपनी तरफ से जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स बेसिस पे कंपनी को देती हैं कि हम आईआरसीटीसी सब जगह सब स्टेशनों पे नहीं कर सकती, कुछ रूट्स कुछ ट्रेन्स दी हैं, तो ट्रैक्स थोड़े बेचे हैं, ट्रेन्स नहीं बेची हैं, लोकोज नहीं बेचे हैं प्राइवेट कंपनी को। तो क्या साबित करना चाहते हो? रेलवे का 5 से लेके 15% प्राइवेट हुआ है। उसमें भी फिर से क्लियर बता देता हूँ कि ट्रेनों का रख रखाव, इनकी टिकटिंग्स जो आईआरसीटीसी के थ्रू पहले भी होती थी, आज भी होती है, उनकी टिकटिंग और इनकी कैटरिंग, खाने पीने का, ये प्राइवेट हो रहा है। रहेगा तो गार्ड, लोको पायलट तो रेलवे का ही रहेगा, गार्ड भी तो रेलवे का ही रहेगा, डिब्बे भी तो रेलवे के ही हैं, लोकोज भी रेलवे के ही हैं। इसलिए प्राइवेटाइजेशन को लेके आप हल्ला मत मचाइए ऐसा अफवाह ना उड़ाए। हाँ प्राइवेटाइजेशन है, बुरा है, लेकिन इस तरह अफवाह उड़ाना भी गलत है। तो ये टोटल, खैर अब रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो गया, DG5 हो गया, DG4G हो गया। आगे आप जो भी कमेंट करना चाहते हैं वो कमेंट कर सकते हैं। बाकी डबलिंग का अपडेट मैं दे ही रहा हूँ। और एक चीज़ और, देवबंद रोड की अपडेट। देखिए होता क्या है कि गवर्नमेंट ने, उत्तराखंड और यूपी गवर्नमेंट ने कांवड़ यात्रा पे रोक लगा दी है। इस वजह से उत्तराखंड बॉर्डर सील हो चुका है। तो सील होने की वजह से देवबंद से रुड़की जो रेलवे लाइन है, ये 2 स्टेट के बीच में है। देवबंद आता है यूपी में और रुड़की आता है उत्तराखंड में। तो इसमें सील होने की वजह से जो मेरे वहाँ पे कांटेक्ट में थे, उनकी वजह से अभी मैं नहीं मिल पाया हूँ। और 20 जुलाई तक अनफॉर्चुनेटली, सैडली, मैं वीडियो नहीं दे पाऊँगा। 20 जुलाई के बाद, महाशिवरात्रि के बाद में मैं वहाँ पे जाऊँगा और ख़ुद ही शूट करूँगा और ख़ुद ही वो वीडियो आ पाएगी। देवबंद से रुड़की रेलवे लाइन पे काम ज़रूर चल रहा है और कुछ प्रॉब्लम होती है, बारिश से भी प्रॉब्लम है, मानसून आ चुका है सब जगह, तो काफ़ी दिक्कत है, पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप लोग की दुआएं चाहिए। खैर ध्यान रखिए अपना। और मैं अभी DG4G की क्रैंकिंग वीडियो डाल रहा हूँ, और DG5 का आपको और भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ये जॉइंट वेंचर जो ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी का वो थे, आपको समझ में आ गया होगा, बोगी क्रैक समझ में आ गया होगा। और ये अब आगे नहीं बन रहे हैं बिकॉज DLW अब इलेक्ट्रिक्स बना रहा है, और जो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए हैं दूसरी कंट्रीज से, बस वो बना रहा है। जो डीजल्स इंडिया के लिए बन रहे हैं वो GE बना रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो ये है। बाकी गुड बाय, अपना ध्यान रखिए। ये DG4G की क्रैंकिंग वीडियो जो मैंने खुद शूट की हुई है बामनडी स्टेशन पे, देख लीजिए।
बना तो रहा।